पिथौरागढ़ नगर सहित पूरे जिले में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र सिंह महर ने बताया, भूकंप का केंद्र चीन और नेपाल बॉर्डर पर नेपाल के भतखोला में रहा। रिक्टर स्केल पर यह 5.5 आंका गया। भूकंप से जिले में अभी तक कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 एवं 12 अक्टूबर को जनपद आगमन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जिला मुख्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए जाने वाले सभा स्थल में टेंट लगाने के लिए देहरादून से टेंट पहुंच चुका है। टेंट लगाने के लिए आए मजदूरों का मंगलवार को पुलिस ने सत्यापन किया। टेंट लगाने का कार्य 10 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की तैयारी को परखने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मंगलवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। उन्होंने सभा स्थल स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ दौरे के लिए प्रभारी बनाया गया है। स्टेडियम में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा ऐतिहासिक होगी। सभा में 50,000 से अधिक लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आएंगे। और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोगों से बातचीत हो रही है, ऐतिहासिक सभा यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि आज उत्तराखंड के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं डबल इंजन की सरकार की वजह से हो रहे हैं और उत्तराखंड से मोदी जी का विशेष लगाव है। और साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी से भी आपने देखा होगा कि हर महीने किसी मुख्यमंत्री को अगर टाइम मिलता है तो पुष्कर सिंह धामी जी को मिलता है। और जितनी बार वहाँ जाते हैं प्रदेश के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जब उनकी जनसभा होगी कुछ न कोई सौगात हमारे उत्तराखंड के लिए, क्षेत्र से के लिए हमको मिलेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तक जितनी सभाएं यहाँ पर हुई हैं उसका रिकॉर्ड टूटने वाला है। भारी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। उन्होंने कहा, इस सभा के माध्यम से उत्तराखंड और पिथौरागढ़ जिले को बड़ी सौगात मिलेगी। साथ ही छोटा कैलाश व ओम पर्वत क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार तेजी से विकास कार्यों को कर रही है। इस अवसर पर डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, जिला महामंत्री राकेश देवलाल, जिलाधिकारी रीना जोशी, मंत्री पीआरओ मनोज जोशी आदि मौजूद रहे। शादी हो या कोई समारोह, बर्थडे हो या उपनयन संस्कार, पार्टी या रिसेप्शन, हम करते हैं हर संभव सुविधा उपलब्ध। पार्किंग से लेके लग्जरी रूम्स तक। हमारा खास मेन्यू आपके पसंदीदा स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ आपके विशेष दिन को बनाए और भी यादगार। मंगल मूर्ति बैंक्वेट हॉल, नियर हनुमान मंदिर, पिथौरागढ़। अपने सभी विशेष आयोजनों को हम बनाते हैं अत्यधिक शानदार व ऐतिहासिक। बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनपद आगमन की तैयारी का निरीक्षण करने प्रदेश के पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज मंगलवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। पुलिस लाइन हेलीपैड में जिलाधिकारी रीना जोशी, पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने उनका स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से गूंजी पहुंचे, जहां उन्होंने आदि कैलाश और ओम पर्वत भ्रमण के लिए आ रहे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी देखी। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जी ओम पर्वत का दर्शन करने आ रहे हैं, उसके साथ साथ वो आदि कैलाश का भी दर्शन करेंगे। और जिस स्थान से बिना चाइना का वीजा लिए और आपको एवरेस्ट के दर्शन होते हैं, कैलाश के दर्शन होते हैं, उसका भी वो अवलोकन करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है हमारे पर्यटन को चार चांद लगेंगे। और निश्चित रूप में ओम पर्वत जो एक किस्म से वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, आश्चर्य है कि प्रकृति वहाँ पर ओम लिखती है, जिसको हमारे वेदों के अंदर श्रेष्ठ माना गया है, महामंत्र माना गया है। तो उसका भी वो दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा पिथौरागढ़ जिले में पर्यटन विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राशन वितरण कार्य ठप करने के साथ ही सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। विक्रेताओं ने कहा कि मानदेय
और उनके लंबित बिलों के भुगतान के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 2 वर्षों से हम सरकार से लगातार मानदेय की गुहार लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी सरकार की आंख कान नहीं खुली है। वो हमारा शोषण करने पर, उत्पीड़न करने पर तुली हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगामी दौरा है, उस दौरे में हम उनके द्वारा दिए गए फ्री अनाज का अभी तक हमारा 1.5 साल का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है। हम मोदी जी के सामने भी इस मानदेय की मांग को और अपने पूर्व के बिलों के भुगतान के बारे में भी उनके सामने अपनी बात को रखना चाहेंगे। इसके अलावा मैं आपके चैनल से एक बात और बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में जनपद पिथौरागढ़ के जो विक्रेता इस राशन को वितरण करने पर जिन्होंने अपनी जान तक गंवानी पड़ी, उन विक्रेताओं को भी शासन प्रशासन तक द्वारा आज तक मुआवजा राशि नहीं दी गई है। इससे बड़ा अन्याय हमारे साथ क्या हो सकता है? इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोरोना काल में राशन वितरण कार्य के दौरान अपनी जान गंवाने वाले विक्रेताओं के परिजनों को भी अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। वक्ताओं ने कहा कि मांगे पूरी होने तक वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदर्शन करने वालों में मनोज पांडे, कैलाश जोशी, ललित मेहर, कैलाश उप्रेती, ललित मोहन डिगारी, भागीरथी बिष्ट, मनोज गिरी, राम सिंह केशव कांडपाल, अनिल जोशी आदि शामिल थे। धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग तवाघाट के पास सुबह पहाड़ी से बोल्डर गिरने से बंद हो गया। सड़क से बोल्डर हटाने को बीआरओ की मशीन मौके पर पहुंच गई है। दोपहर तक सड़क खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इन दिनों छोटा कैलाश यात्रा चल रही है। इसके चलते सैकड़ों लोग यात्रा पर गए हैं। सड़क बंद होने के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।